सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। आज हम बाइबल इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे बाइबल किस तरह प्रकाशन है, बाइबल किस तरह प्रेरणा है, बाइबल किस तरह हमें ज्योतिर्मय करती है। हम आज ये भी देखेंगे कि बाइबल के लिए कौन सी उपमाएं दी गई है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल का उच्चतम अधिकार क्यों है और बाइबल के अलग अलग काम क्या है और एक व्यक्ति ने बाइबल को किस तरह अपनाना है, ये आज हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, और आज हम बाइबल इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय पर अध्ययन करते वक्त तो हमें एकाग्र मन दे, खासकर प्रभु जी वचन समझने के लिए और वचन सीखने के लिए तुम्हें एक सीखने वाला हृदय और अंतर्मन दे कि हमें वचनों से प्यार हो, वचनों की सीखने की जिज्ञासा हो और वचनों से आशीष पाने के लिए तो हमें मदद सहायता कर। आज का ये अध्ययन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम बाइबल इस विषय पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल किस तरह प्रकाशन है। प्रकाशन का मतलब है परमेश्वर किस तरह बातचीत करता है, बातचीत करता था, बातचीत करता है और बातचीत करता रहेगा। ये हम समझेंगे आज। परमेश्वर हमसे बातचीत करता था स्वर्गदूतों के द्वारा। परमेश्वर ने बातचीत की है एक धीमी, शांत, सौम्य आवाज में। परमेश्वर कभी कभी बहुत बड़े आवाज से भी बातचीत की है और ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। परमेश्वर ने निसर्ग के रूप स्वरूप से भी हमसे बातचीत की है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के साथ एक गधी के मुंह में आवाज डालकर भी बातचीत की है। परमेश्वर ने स्वप्नों में से भी बातचीत की है। परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा भी हमसे बातचीत की है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन प्रेरणा किस तरह से है, यानी परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के बोल मनुष्य के शब्दों में किस तरह स्थापित होते हैं, ये बातें हमें समझने के लिए पढ़ना होगा। दूसरा तिमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वरी प्रेरणा के द्वारा हुआ है और परमेश्वर का वचन बाइबल उपदेश देता है, बाइबल समझाता है, बाइबल सुधारता है, बाइबल धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह ज्योतिर्मय करता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ने के लिए सिखाती है, तब वो अपना दिव्य प्रकाश उस वचन पर डालती है और वह वचन जो खोजने वाली व्यक्ति है, उस दिव्य प्रकाश के द्वारा उस व्यक्ति को वो वचन अच्छी तरह समझ में आता है। यानी बाइबल जब हमें समझ में आता है, यानी पवित्र आत्मा ने अपना दिव्य प्रकाश उस व्यक्ति पर डालकर उसके समझने की ताकत देता है। बाइबल को अलग अलग उपमाओं के द्वारा समझा भी जा सकता है, जैसे एक दर्पण या शीशे के द्वारा भी बाइबल की उपमा दी हुई है। याकूब की पत्री 1:23-25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता और सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान
करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसे ही काम करता है। यानी इसका मतलब क्या है? जब बाइबल को एक दर्पण या शीशे की उपमा दी है, उसका मतलब है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपना बाइबल को सिर्फ देखकर वैसे के वैसे चला नहीं जाता, बट उसको समझकर और उस पर ध्यान लगाकर बाइबल पर उससे आशीष पाता है। किस तरह? उसे सिर्फ सुनकर ही नहीं, बट सुनकर बाइबल के वचनों के अनुसार चलकर भी। बाइबल के वजह से एक दर्पण की तरह परमेश्वर का मन हम पर प्रकाशित होता है या हमें दिखने लगता है और हमें अपनी सही परिस्थिति समझकर अपने आप में बदलाव लाने की जिज्ञासा होती है। बाइबल को एक बीज की भी उपमा दी जाती है। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी परमेश्वर का वचन बाइबल नाशवान नहीं, अविनाशी बीज है जो हमें सदा से ठहराता है और हमारे अंदर बाइबल के कारण नया जन्म की उत्पत्ति होती है। जेम्स 1:18 में लिखा हुआ है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल है। यानी बाइबल का वचन क्या कहता है कि बाइबल एक बीज क्यों है? क्योंकि सत्य का वचन के द्वारा हम उत्पन्न हुए। यानी सत्य का वचन हमें बोया गया है बाइबल के द्वारा और हम उत्पन्न हुए हैं और सृष्टि के सारे वस्तुओं में एक प्रथम हम फल है। बाइबल को पानी की भी उपमा दी जाती है। एफिसियों 5:25 से लेकर 27 तक लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर कर पवित्र बनाए और ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बाइबल के पानी की उपमा का मतलब है कि मसीह यीशु ने कलीसिया से बहुत प्रेम किया है और उसने बाइबल के वचन के द्वारा हमें जल का स्नान देकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है और बाइबल के वचनों के द्वारा हमें ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाया है, इस तरह अपने पास खड़ा किया है जिसमें हमें ना कोई कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसा वस्तु है जिससे वजह से हम पवित्र और निर्दोष ठहराए गए हैं। बाइबल को पानी की उपमा दी गई है क्योंकि बाइबल शुद्ध करता है, हमारी प्यास बुझाता है और हमें ताजगी देता है। बाइबल को एक दिए की भी उपमा दी गई है। भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। यानी बाइबल का मानने वाले लोगों को क्या कहा गया है कि बाइबल के अनुसार धर्ममय नियम जो उसके अंदर है उसके अनुसार हमने चलना है। नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यानी बाइबल में जो आज्ञाएं दी है वो दीपक है और बाइबल में जो शिक्षा है वो ज्योति है और बाइबल जो सिखाता है और बाइबल में जो ताड़ना दी गई है वो जीवन का मार्ग है। दूसरा पत्रस 1:19 में लिखा है, और हमारे पास जो भविष्यवक्ता के वचन है वह इस घटना के दृढ़ ठहरा है कि तुम यह इच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जब अंधियारे स्थान में
उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यानी बाइबल किस तरह दिया है कि रात के अंधेरे में तो ज्योति देता है, पौ फटने तक भी ज्योति देता है, और दिन का उजारे आने पर भी बाइबल के वचन हमारे हृदयों में चमक कर हमारे अंदर भोर के तारे के अंदर वचन चमकते रहते हैं। बाइबल को दिया इसलिए कहा जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, उसके आगे कैसा जाना है, ये पूरे पग बाइबल हमें चलना सिखाती है। बाइबल को एक तलवार की भी उपमा दी जाती है। इब्रानी 4:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोहरी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग कर कर वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। एफिसियो 6:17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले दो। वचन क्या कहता है कि बाइबल के द्वारा हमें उद्धार का टोप मिलता है, बाइबल के द्वारा आत्मा की तलवार मिलती है, और परमेश्वर के कहता है ये दोनों चीजें ले लो। बाइबल को बहुमूल्य पत्थरों की भी उपमा दी जाती है। भजन संहिता 119 में लिखा है, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों और सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। भजन संहिता 12:6 में लिखा है, परमेश्वर के वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी में ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। यानी बाइबल के वचन पवित्र है, बाइबल के वचन चांदी के समान है जो भट्टी और मिट्टी में ताई गई है, और बाइबल के वचन 7 बार निर्मल कहे गए हैं। बाइबल को बहुमूल्य पत्थर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाइबल जो है एक ना बहुत चाहने वाली चीज है, उसकी बहुमूल्यता, बाइबल की खूबसूरती बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। बाइबल को पौष्टिक खाना भी कहा जाता है। जिस तरह पहले पितरस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यानी बाइबल का वचन जो है वो निर्मल आत्मिक दूध है, और उस निर्मल दूध की हमने लालसा करनी है ताकि इस निर्मल दूध के द्वारा बाइबल के हमें उद्धार पाने के लिए मदद होगी और हम आगे ही आगे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। बाइबल के वचन कहता है इब्रानी 5:12-14 में, समय के विचार से तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की और आदि से फिर से सिखाए, और ऐसा हो गए हो कि तुम अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है क्योंकि वह बालक होते हैं, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे का ज्ञान करने के लिए पक्के हो जाते हैं। यानी बाइबल का वचन अन्न है। किस तरह ये समझा जाता है कि समय के अनुसार हमें तो गुरु हो जाना चाहिए, और हम अगर अभी भी बच्चों की तरह दूध पीने की ही लालसा करते हो तो हम धर्म की बातें सीखने या धर्म के वचन समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं। बट अन्न जो बाइबल का गूढ़ ज्ञान है वो सियानों के लिए है, जिनकी आदत है कि वो बाइबल का अभ्यास करते हैं, बाइबल में से भले बुरे का भेद समझकर अपने आप को पक्का विश्वासी या पक्का बाइबल के वचन सीखकर अपने आप को बना लेते हैं। बाइबल के वचन
रोटी के समान है। यूहन्ना 6:51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग में से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन बाइबल ये जीवन की रोटी है, और जो इस रोटी में से खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। और जगत में परमेश्वर ने जीवन दिया है, और वो जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के वचन बाइबल से मिलता है। परमेश्वर के वचन मधु की तरह है। भजन संहिता 19:10 में लिखा है, वे तो सोने से भी बहुत, कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाली छत से भी बढ़कर मधुर है। यानी बाइबल के वचन के बारे में कहा गया है वो सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। बाइबल सोने से भी ज्यादा खूबसूरत है। बाइबल मधु और टपकने वाले छत्ते से भी, जो मधु टपकता है उससे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर और स्वादिष्ट है। बाइबल को पौष्टिक खाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाइबल पढ़ने से, बाइबल के अनुसार जीने से ताकत मिलती है। बाइबल को एक हथौड़े के समान भी कहा गया है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी भी है कि क्या मेरे वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसे हथौड़े नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। बाइबल के वचन एक हथौड़े की तरह है जो पत्थर को फोड़ डालते हैं। बाइबल को एक हथौड़े की तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति के वह आर पार भेद कर उसको पूरी तरह नष्ट कर कर उसको पूरी तरह बनने की शिक्षा भी देता है। बाइबल को एक आग की तरह भी समझा जा सकता है। यिर्मयाह 20:9 में लिखा है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूं, ना उसके नाम में बोलूं, तो मेरा हृदय में ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। बाइबल का वचन जब हम बोलते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बाइबल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरे हृदय की दशा इस तरह की हो जाएगी और मेरी हड्डियां इस तरह धधकती हुई आग बन जाएगी कि मैं अपने आप को रोकते और रखते थक जाऊंगा कि मैं ऐसा तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाइबल की चर्चा करे बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लूका 24:32 में लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। इसका मतलब है बाइबल के वचन जब परमेश्वर हमें सिखाता है तब, और हमें पवित्र शास्त्र से अर्थ समझाता है परमेश्वर, तब हमारे मन में उत्तेजना ज्वाला की तरह हमें उत्पन्न होती है। बाइबल को आग की तरह समझा जाता है क्योंकि बाइबल की आग के द्वारा हमारा न्याय होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, और हमारे में से जो नाशमान चीज है वो नष्ट करने के लिए बाइबल की आग उपयोग में आती है। दूसरा तिमोथी 3:15-17 में लिखा हुआ है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरी जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी बाइबल के बारे में जब हम जानते हैं तब हमारा मसीह यीशु में इसमें विश्वास करना शुरू हो जाता है। हम उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि 16वें वचन में रखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और बाइबल उपदेश, बाइबल समझाने, बाइबल सुधारने, बाइबल धर्म की शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सबसे ज्यादा समझने वाली बात लिखी हुई है पौलुस ने कि बाइबल जो है एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक है, जो हमें सिस्टमैटिकली सही तरह कड़ीवार अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी अच्छी सच्ची बातें परमेश्वर के बारे में अपने आप हमें समझाता है। बाइबल के द्वारा हमें समझ आती है कि हमारे जिंदगियों में क्या गलतियां है। बाइबल के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि किन किन जगहों में हमें सुधार की जरूरत है। बाइबल के द्वारा हमें ये भी समझ आता है कि हमने किस प्रकार अपने आप को धार्मिक बनाना है, ताकि हमारे अंदर जब हर एक बात अच्छे काम होंगे तभी हम धार्मिक या अच्छे काम में पूर्ण हो जाते हैं। बाइबल के द्वारा हम ये समझ में आता है परमेश्वर ही हमारा अधिकारी है और परमेश्वर में हमारी जिंदगी होती है और परमेश्वर में ही हमने हमेशा के लिए जिंदा रहना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम ये समझते हैं कि जो बातें हमें समझनी है वो ये है कि मानवीय जो समझ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने मानवीय समझ इस्तेमाल करनी है, बट मानवीय समझ होने के बावजूद भी हमें परमेश्वर की समझ जो है उसके अधीनगी में चलना है। रोमियो 12:1 और 2 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी बाइबल क्या हमें कहती है कि हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, हाँ यही हमारी परमेश्वर की ओर आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बाइबल पढ़ने के वजह से हमारे मन में ये समझ आता है कि हमने संसार के सदृश नहीं बनना है, हमारे बुद्धि का नया हो जाना चाहिए, हमारे चाल चलन में भी बदलाव आना चाहिए और हमें परमेश्वर को भली और भावती हुई और सिद्ध इच्छा हमें समझकर हमें अपने आप को मालूम होना चाहिए कि इस संसार के हमने सदृश होना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर की जो इच्छाएं है वो चाहती है कि हम अपने मानवीय समझ को परमेश्वर के हाथों में दे दे। वचन में प्रोवर्ब्स नीति वचन 3:5 से 7 में लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सरल करके सब काम करना, तब वह तेरा लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे अपनी समझ का हमने सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है, उसी को स्मरण करके हमारे सब काम हमने करने हैं और परमेश्वर ही का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे दृष्टि में हमने बुद्धिमान नहीं रहना है, हमने परमेश्वर का भय मानना है और बुराई के से अलग रहना है। बहुत बार और हमेशा ही होता है कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से अलग होते हैं। वचन यशायाह 55:8 और 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे विचार
और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है और परमेश्वर का वेग और हमारा वेग एक सा नहीं है, क्योंकि मेरा और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें समझाती है कि परमेश्वर के सोच और विचारों में और हमारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है। चर्च में क्या समझाया जाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ये चर्च का मुख्य है। परमेश्वर यीशु मसीह चर्च को उत्पन्न किया है। ऐसा नहीं है कि चर्च ने भी परमेश्वर को उत्पन्न किया, यीशु मसीह को उत्पन्न किया है। और इसलिए एक विश्वासी ने बाइबल को अच्छी तरह समझना है और बाइबल की तरफ अपना ध्यान लगाकर अपने आप को सीखना है अलग अलग विषयों के बारे में जो बाइबल हमें समझाती है, वो उत्तम शिक्षा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जो मनों के विचार है वो शायद सही होंगे और हमें बहुत बार लगता है कि हमारे मनों की इच्छाएं या जो हमें सीख मिली है वो सही है, बट ये कभी कभी अपने मनों के विचारों पर और हमारे जो अनुभव है उस पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। आगे चलकर हम ये देखेंगे कि कौन से काम बाइबल हमारे लिए कर देती है। हम देखते हैं कि बाइबल की वजह से हम ऊंचे उठाए जाते हैं और परमेश्वर हमें दृढ़ता से ऊंचाई पर थामे रखता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पग पग का निर्माण होता है और पग पग चलने के लिए हमें सलाह और सहायता मिलती है। बाइबल के द्वारा हमारे अंदर आनंद उत्पन्न होता है। बाइबल पढ़ने, समझने और उस पर चलने से हमारे अंदर ताकत आती है। बाइबल के वचनों के द्वारा हमें आशा मिलती है। बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें समझ आती है। बाइबल समझने के द्वारा हमें अपने पापों का अंगीकार करने की समझ आती है। बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारे अंतर मन का शुद्धिकरण होता है। बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारे आत्माओं का अभिषेक होता है। बाइबल पढ़ने के द्वारा हमारे गलतियों से हम सीखकर सही काम करने लगते हैं और बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें सुकून और शांति भी मिलती है। ये सारी बातें करने के द्वारा हमें क्या समझ में आया है कि हमने बाइबल के अनुसार चलना है, बाइबल का बीज हमें बोना है, बाइबल की लालसा करनी है, बाइबल के वचनों को बोलना है, बाइबल के वचनों को सही तरह समझाना है, बाइबल के वचनों के द्वारा हमने अपनी जिंदगी बतानी है, बाइबल के वचनों के लिए अपने आप को कष्ट देने हैं और अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को बाइबल के अनुसार चलने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना चाहिए। एक व्यक्ति जब बाइबल को जानता है तब बाइबल के वचनों को अपने हृदय में रखना है, अपने जिंदगी में स्थापित करना है और बाइबल के वचनों को दुनिया तक पहुंचाना है। ये वचनों को आप आज जैसे देख रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप शुभ संदेश यूट्यूब चैनल पर भी ये वचनों को देख सकते हैं। आज के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन।